अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत में कुछ मुलाकातें रस्मी होती हैं और कुछ वो होती हैं जो पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल देती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की हालिया मुलाकात इन्हीं गैर मामूली वाक़यात में से एक है। एक ऐसा लम्हा जिसने वाशिंगटन से रियाद और जनूबी एशिया तक हर दारुल हुकूमत में सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में इक़्तिदार की रस्साकशी अपने अरूज पर है। सऊदी अरब नई आलमी सफबंदी का मरकज़ बनता जा रहा है और दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब मशरिक़ वस्ता पहले ही तारीखी फैसलों के दहाने पर खड़ा है। ट्रंप के गर्मजोश इस्तकबाल, बंद कमरों की तवील नशिस्तों और दफाई माहिदों पर होने वाली खुफिया गुफ्तगू ने वाज़िया कर दिया है कि ये सिर्फ एक सफारती दौरा नहीं बल्कि आने वाले महीनों की आलमी पॉलिसी का मरकज़ी मोड़ साबित हो सकता है। ये मुलाकात किस सिमत इशारा कर रही है और क्या सऊदी अरब इब्राहिम माहिदों का हिस्सा बनने जा रहा है? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी मशरक़ और सबसे बड़े तेल बरामद करनिंदा मुल्क के दरमियान ये मुलाकात एक नए सियासी दौर के आगाज़ के तौर पर देखी जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान जब वाइट हाउस के लान में पहुंचे तो इनके इस्तकबाल का अंदाज मामूल से कहीं बढ़कर पुरवकार था। फौजी गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी और अमेरिकी जंगी तैयारों की प्रवास, इन तमाम चीज़ों ने इस बात को वाज़िया कर दिया कि ट्रंप सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा मरकज़ी हैसियत देने का फ़ैसला कर चुके हैं। इस मुलाकात का सबसे अहम हिस्सा वो था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, यानी इब्राहिम माहिदों का दोबारा जिक्र। मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार इतने खुले अंदाज में कहा कि सऊदी अरब इब्राहिम माहिदों का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश को एक बड़ी शर्त के साथ जोड़ा और वो शर्त है फ़लस्तीनी रियासत की जानिब एक वाज़िया रास्ता। MBS ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी अवाम को इनका हक़ दिया जाए और दो रियासती हल का वाज़िया लाए अमल सामने लाया जाए। ये बयान इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि सऊदी अरब जो मुस्लिम दुनिया का सबसे मौसर मुल्क समझा जाता है, अब पहली बार इसराइल के साथ ताल्लुकात के इम्कान को तस्लीम कर रहा है, लेकिन मशरूत अंदाज में। इस बात का इशारा ट्रंप ने भी दिया कि सऊदी जवाब मुस्बत था, लेकिन वाशिंगटन मुज़ाकरात का माहौल किसी मुमकिना बड़े तरीक़ेकार की शक्ल अख्तियार कर रहा है। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक दफ़ाई माहिदा तय हो चुका है, अगरचे इसकी तफसीलात सामने नहीं लाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब को जदीद अमेरिकी AI चिप्स की फ़रोख्त की इजाज़त देने का इरादा रखते हैं। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ दफ़ा बल्कि मुस्तकबिल की सनतों और सिक्योरिटी सिस्टम्स में बुनियादी किरदार अदा करेगी। इससे वाज़िया है कि सऊदी अरब खुद को आइंदा दहाइयों के जोग्राफियाई और इक़्तिसादी चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा गहरे, तारीखी और स्ट्रेटेजिक रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब अगर इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात कायम करता है तो ये पाकिस्तान के लिए नहायत अहम सफारती सवाल बन जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दहाइयों से इंतहाई वाज़िया है। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिसकी अमली और कानूनी मिसाल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दर्ज वो जुमला है जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल है। ये पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की सबसे खुली अलामत है। पाकिस्तान मुसलसल यही कहता चला आया है कि फ़लस्तीनी अवाम को इनके जायज़ हकूक़ दिए जाएं और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब भी अब इसी बुनियादी नुक्ते को बुनियाद बनाकर बात कर रहा है। इसलिए फ़िलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौक़िफ़ में बराह रास्त कोई तज़ाद नहीं बनता, लेकिन आने वाले बरसों में आलमी सफारती दबाव यकीनन बढ़ सकता है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने हाल ही में अपने मौक़िफ़ की ताज़ा वज़ाहत करते हुए यही कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन इसी वक्त मुमकिन है जब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए और फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ महफूज हों। ये बयानात इसी पॉलिसी तसलसल की अलामत है जो पाकिस्तान ने हमेशा बरकरार रखा है। ताहम दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इलाक़ाई सफारतकारी भी गैर मामूली रफ्तार से तब्दील हो रही है। अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का दरवाज़ा खुलता है तो पाकिस्तान को अपनी माशी, सफारती और स्ट्रेटजिक तरजीहात का असर नो जायज़ा लेना पड़ सकता है। पाकिस्तान की मईशत बैरूनी सरमायाकारी और गल्फ़ ममालिक की माली मुआवनत पर बहुत हद तक इन्हिसार करती है और सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान में बड़े सरमायाकारी मंसूबे का ऐलान कर चुका है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ हम आंगन रहना नागज़ीर है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से भी पीछे हटने की पोजीशन में नहीं। यही वो सफारती तवाज़न है
जिसे आइंदा चंद बरसों में इंतहाई महारत, एहतियात और बसीरत के साथ बरकरार रखना ज़रूरी होगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद बिन सलमान का हालिया दौरा अमेरिका महज एक मुलाकात नहीं बल्कि आलमी सियासत के एक नए बाब की शुरुआत है। अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुस्तकबिल में जो भी फैसले होंगे, इनके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी बराह रास्त पड़ेंगे। दुनिया एक बड़े जोग्राफियाई, माशी और सफारती तगैयर के दौर से गुजर रही है और आने वाले साल इस पूरे खित्ते के लिए बेहद फैसला कुन हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।